डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। ठीक, डिफ्रेंशिएशन में हमने फॉर्मूले पढ़ा था u प्लस भी यू माइनस भी यू इंटू भी यू बाई भी, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब हमने करा था। आपको वो समझ में आया होगा। फॉर्मूले तो याद कर लियो ना, याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलते, समझ में नहीं आएगा अभी। तो अब आगे करते हैं हम चेन रूल। एक होते हैं चेन रूल, ज़्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए मैथ के लिए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए, हो सकता है कहीं आ जाए। तो चेन रूल है ये हमारे। ऐसा कुछ सुनने से लग रहा है भाई ये चेन की तरह बढ़ने वाले हैं, सच में यही है, चेन की तरह बढ़ने वाले। पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, y बराबर मान लो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा है, ऐसे फंक्शन दे रखा मैंने। हमें क्या पता है, आप कैसे समझोगे कि ये हम यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना है? तो वो चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको कैसे समझ में आए कि यहाँ पे कौन सी रूल लगाऊं। तो देखो, तो हमें किसकी फॉर्मूला पता है, y बराबर e टू दी पावर x का। इसकी तो नहीं पता भाई, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का थोड़ा ना पता है, मुझे नहीं पता है। तो अगर हमें इसका पता नहीं है तो पता किसका है, e टू दी पावर x का। तो मान लो कि ये x ही है, जो पता है वही मान लो। तो ऐसे कंडीशन जब भी आए कि जो पता हो वही मान लो, तो वहाँ पे चेन रूल आ जाते हैं। यानी कि हमें इसे dy बाई dx निकालना है, तो कैसे निकालें? अगर यहाँ पे x रहता तो हम आसानी से निकाल लेते ना। तो मान लो वो x ही है, मान लो वो x ही है, तो इसकी मीनिंग ये होती है ना कि dy बाई dx निकाल लेना आपको। तो ये मान लो तो तत्काल x है, तत्काल मान लो x है। तो अगर x मान लो तो dy बाई dx करूँगा, जिसके रिस्पेक्ट में करता हूँ वही तो यहाँ होता है ना। तो मैंने इसको x मान लिया है ना, तो वहाँ पे x उसको मान लिया है, तो यहाँ पे उस x को लिखूँ dy बाई dx, ये तो x होती है, और x हमने मान लिया इसको, तो वहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये सच था, वो सच में x था क्या? सच में तो x था नहीं, वो तो x स्क्वायर था। जब ऐसा झूठ फूस का हम x मानूं, तो यहाँ पे जिस चीज़ से हमने नीचे करा है मल्टीप्लाई, उसी चीज़ से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फाइनली dy बाई dx। अब गौर से देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, फाइनली बच क्या रहे, dy बाई dx ही। फाइनली क्या बच रहे हैं, dy बाई dx ही बच रहे हैं, यानी निकाल तो रहे हम dy बाई dx ही। लेकिन हमारा काम बनना है dy, इसकी हम इसको x मान लूँ तो आसानी से निकाल लिया इस मेथड से, और इस x स्क्वायर का फिर से मैं x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर दिया, फिर से कर दिया। दो बार किया हूँ मैं, एक बार x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किया हूँ, एक बार उस x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में किया हूँ। तो ये होती है चेन रूल, बढ़ गया ना, एक स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया, तो दिस इज चेन रूल, यही है चेन रूल। तो ठीक है भाई, यानी कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y कितने, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसको हमने क्या माना, मान लो तत्काल, चलो t मान लो, अगर ये t है तो ये भी t होगी, तो डी बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर t, ऐसा कुछ हो जाएगा। तब डी बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर t, ऐसा कुछ होगा ना। समझो कि e टू दी पावर x है, तो डी ई टू दी पावर x बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x यानी e टू दी पावर t। अगर x होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x ही होता। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, e टू दी पावर यही होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पावर के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करने नहीं आता, ऐसे करना चाहिए मुझे चेन की तरह। तो एक बार पावर का मतलब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का करा, दूसरी बार पावर का कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का तो मुझे करने आता है, बहुत आसान है, पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो e टू दी पावर x उसका स्क्वायर इंटू 2x हो गया। तो ये चेन रूल था, ये तो हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल कर लिया, कुछ समझ में आया होगा, और करता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चेन रूल का मीनिंग ये हो गया, तो फर्स्ट तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, चेन रूल की मीनिंग ये हो गया
कि आप जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, 2-3 स्टेप बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में अब आपको y को पहले किसी और के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, मान लो u के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाया, मैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, कोई और के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, हम इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। u के रिस्पेक्ट में किया तो u को फिर ऊपर ले लो, फिर उसको v के रिस्पेक्ट में किया, फिर v को ऊपर ले लो, फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में। u गए, v गए, डी वाई बाई डी एक्स ही है, निकाला हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स ही। बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सवाल को सॉल्व करने टाइम में कि मैं डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाया, किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में यानी u के रिस्पेक्ट में किया, फिर उस u को भी डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाया, उसको भी किसी और के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, तो फिर उस v को x के रिस्पेक्ट में किया तो लास्टली जाके x का रिस्पेक्ट आ गया। ये चीज़ें कैंसिल आउट हो रही, चीज़ें वही है, हमारे मेथड कुछ चेंज हो गए। यहाँ पे ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है यहाँ पे डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यानी क्रॉस ऐसे सिस्टम करो जो क्रॉस क्रॉस करते जाए, फाइनली ऊपर डी वाई और नीचे डी एक्स बचे। तो ये होते हैं चेन रूल, ठीक, ये दोनों चेन की तरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये ना 2 स्टेप वाली चली, पहले u के रिस्पेक्ट में करा, u मतलब एक्स स्क्वायर, फिर उस u को यानी एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में किया। तो ये चीज़ें हैं चेन रूल, चेन की तरह बढ़ाओ। जब फंस जाओ, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर दो, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर दो जिसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, और उसको फिर कर लो। अगर x के रिस्पेक्ट में इस u को कर पा रहे हो तो कर लो, अगर फिर नहीं कर पा रहे हो तो किसी और के रिस्पेक्ट में कर लो और उसको कर दो x में। इस तरीके से जहाँ जहाँ फंसते हैं वहाँ वहाँ हम जिसके रिस्पेक्ट में कर पाते हैं उसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, और लास्टली हम x तक पहुँच जाते हैं। तो ये चेन रूल होते हैं। हम और एग्जाम्पल लेने वाले हैं अभी। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2। हमने तो पढ़ा था भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये पावर का करना है, ये पावर का कहाँ से करूं? तो यहाँ पे इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो मान लो कि ये चीज़ें x है, अगर मान लो ये चीज़ें x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो आसानी से एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, होता है कि नहीं। तो जब भी ऐसे करना पड़े, मानना पड़े भाई ज़बरदस्ती कि मान लो ये x है, इसका मतलब है कि आप किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो इसका मतलब इसको u मान लो। चलो अब तो हमने फॉर्मूला की तरह समझ लिया। तो इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे ना, तो इसमें डी वाई बाई कुछ डी यू पहले कर लेंगे, ऐसे मत समझो पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दिस। डायरेक्ट हम कर नहीं सकते भाई, ये फॉर्मूला मुझे आता नहीं। तो पहले इसको x मान लेता हूँ, तो काम ये करता हूँ ना कि जब x मानूंगा तो यहाँ पे x के बदले क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे जो है वही लिखूंगा, इनटू करूंगा, क्योंकि हम डी बाई डी एक्स थोड़े ना निकाले हैं, ये तो कुछ u हो गया, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखते हैं वही ऊपर करते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका तो भाई हाँ ये तो मुझे आता है करना, खुश, हाँ ये कर लेंगे भाई। तो देखो ये दोनों कैंसिल, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बिल्कुल सही मैचिंग कर रहा है। अब मान लो ये x है और ये भी x है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का क्या होगा, पावर पीछे और x में से पावर 1 कम, ये x माना था। अब कोई कष्ट नहीं मुझे, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, रहने दो जैसे था, वही रूल लगाऊंगा जो पहले था। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करता
तो नहीं कर पाता, उस चीज़ को ऐसे करना पड़ा। अब देखो इसकी करूँ, पहले एक्स स्क्वायर की करूँ फिर 2 की करूँ, बीच में प्लस है ना, तो बारी बारी से दोनों का करना है, जितने हो सबको बारी बारी से करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 का कितना होगा 0। डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, बारी बारी बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो एक्स स्क्वायर का 2x पर पीछे 2 का 0। ब्रैकेट लेना जरूरी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसके आगे है, ठीक, तो जरूरी है, ठीक है। तो इसकी क्या हो गए 2x, दिस x माना था ना इसको, तो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में पावर पीछे पावर में से एक कम, एक्स स्क्वायर का 2x 2 का 0, तो इसको सजा लो, ये 2x हो गए प्लस 0, 2x 2 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1। तो ये चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4x क्यूब प्लस 4 2 जा 8x, 4x क्यूब प्लस 8x, ये चीज़ें हो जाएगा। सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर कर ले, हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसको कर सकते हो। तो ऐसे कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x स्क्वायर। अब इसका कर लो तो dy बाई डी एक्स, इसका करके देखो तो 4x क्यूब प्लस 0 प्लस 8x, यानी कि 4x क्यूब प्लस 8x, वही आया ना 4x क्यूब प्लस 8x। तो जब पावर 2 होगा तब ना फॉर्मूला मुझे पता होगा, जब पावर 2 होगा तब फार्मूला पता होगा, तो फार्मूले पे रख दो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो भी आ जाएंगे, नहीं तो चेन रूल लगा लो। तो पावर 2 के लिए वो आसान है, बट अगर पावर लंबे हो 5 6 7 8 9 10 ये सब हो तो तब चेन रूल लगाना ज़्यादा ईजी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, y इक्वल्स साइन ax प्लस बी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, साइन ax प्लस बी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है भाई। अब क्या करें, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो a भी क्या है कांस्टेंट, a भी इज कांस्टेंट, तो उस हिसाब से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो इसे आर ट्राई टू सॉल्व दैट, चलो करते हैं। मान लो हमें अगर साइन x रहता, मान लो अगर ये साइन x रहता तो cos x कर लेते ना, साइन x का क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पे तो साइन x है नहीं, साइन ax प्लस b है। तो पहले अगर यहाँ पे x मान लूँ तो क्या करूँ, देख लो तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ y, y इट मीन्स साइन ax प्लस b। अगर ये x होता तो आसानी से कर लेते, बट x तो नहीं है ना, तो जब x नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा पहले, इसको x मान लो इसी के रिस्पेक्ट में, मान लो ये x है, यही x है, तो d बाई डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, फिर ये चीज़ें ऊपर चली जाती है, हाँ यहाँ पे कौन साइन ए एक्स प्लस बी, फिर ये चीज़ें ऊपर ए एक्स प्लस बी, और इसको तो कर सकते हैं ना, ए बी कॉन्स्टेंट है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं ए बी की जगह, ए बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कौन है एक्स के अलावा जो कुछ भी होगा वो कॉन्स्टेंट ही माने जाएंगे। तो इसको मान लो एक्स, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स, तो एक्स के क्या होगा एक्स प्लस बी। अब इसको देखो बारी बारी से कर लो, प्लस माइनस लगे ना, बारी बारी से कर लो। एक्स का क्या हो जाएगा ए एक्स का, जैसे कि मान लो 2x होता तो 2x का 1 होता है क्योंकि 1 पीछे आएगा और 1 में से एक कम, 1x 0 तो 1 होगा ना, x टू द पावर 0 हो गया 1, तो अगर x हो तो उसका 1 होता है, तो a इंटू 1, तो a इंटू 1 x का 1 हो गया, प्लस b अकेला कांस्टेंट 0, बीच में प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है ये, तो इसका a और इसका 0, तो हमारे हो गए a प्लस 0 a, यानी a को मल्टीप्लाई कर दो, a cos ax प्लस b। इसको शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं, शॉर्टकट देखो साइन x का क्या होता है cos x रख दिया जो कुछ भी x था, और इसका क्या होगा a, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से चेन रूल हम अप्लाई कर पा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें चेन रूल लगाना है। आप और भी सॉल्व कर सकते हैं इस चेन रूल को, मैं बता दूं अभी। तो देख लो, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल नेक्स्ट, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। भाई लॉग x का मुझे आता है, ये तो लॉग एक्स स्क्वायर है, हमें तो लॉग x का आता है ना, तो ये तो लॉग एक्स स्क्वायर है। तो क्या करें, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता तो हम कर पाते। तो इसका मतलब है अगर की बात जब आई तो चेन रूल लगाना है। तो एक काम करो, डी बाई डी एक्स के बदले हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं पहले। अगर वहाँ पे x होती तो कर पाते ना, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करा पहले, फिर ये चीज़ें ऊपर और डी एक्स, समझ में आ रहे? पहले इसके रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी लॉग एक्स का क्या होता है, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स के बदले था एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स कट गए तो 2 बाई एक्स बचे, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, और भी एग्जाम्पल करेंगे। अभी इतना समझें और इसको ध्यान से देखें। जब भी हम फंसते हैं ना कि भाई यहाँ पे x रहता तो बना लेते, तो ठीक है ना, मान लो ना उसको x, उसी के रिस्पेक्ट में कर लो। ये तो सही था नहीं, तो उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में कर लो। तो फाइनली ये कट गया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। चीज़ें वही होती है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाते हैं, आंसर बन जाते हैं। नोट ऑन दिस।